बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल जो है वो हमने अल्काइन की केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट किया था और उसमें हमने अल्काइन के एडिशन रिएक्शंस को देखा था। और उनमें से जो हमारे पास जो लास्ट रिएक्शन है अल्काइन की एडिशन रिएक्शंस में से जो लास्ट रिएक्शन है वो है हमारे पास पॉलीमराइजेशन, जो कि हमें जो है वो करना है आज। इसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसके बाद जो है वो इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेंगे और फिर जो है वी आर डन विद अल्काइंस इंशाल्लाह। अच्छा, तो सबसे पहला जो है वो हमने क्या करना है, हमारे पास जो है वो 4 रिएक्शंस हो गए थे। इट इज़ फिफ्थ रिएक्शन। ठीक है, ये क्या है हमारे पास जो फिफ्थ रिएक्शन है। ठीक है, दिस इज पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं हम किसकी, पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं हम अल्काइन की। अब इसमें हमने क्या करना है, हम अल्काइन की जब पॉलीमराइजेशन करेंगे तो हमारे पास दो जो है वो इसके पॉलीमर्स होते हैं, एक है नियोप्रीन, ठीक है, और एक है बेंजीन। ठीक है, अब इजी वाला पहले कर लेते हैं। ठीक है इजी वाला हमारे पास क्या है, हमने क्या किया, हमने जो है वो 3 जो है वो मॉलिक्यूल्स लिए इथाइन के। ठीक है, जब हम 3 जो है वो इथाइन के मॉलिक्यूल्स लेंगे और इनको जो है वो पास करेंगे कॉपर निकल ट्यूब में से एट द टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये बना देता है बेंजीन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इथाइन। इथाइन है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एसिटाइलिन। ठीक है, इथाइन ऑल्सो कॉल्ड एसिटाइलिन। इसको अगर फॉर सपोज हम क्या करें, कॉपर निकल ट्यूब है, कॉपर निकल ट्यूब, इसमें अगर फॉर सपोज हम क्या करें, इसमें से पास करें एट द टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये हमारे पास क्या है, कॉपर निकल ट्यूब, वी कैन से कि हमारे पास क्या है, सॉर्ट ऑफ कैटलिस्ट है। ठीक है, जब हम इसको पास करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। C6H6 जो है वो हमारे पास क्या बनता है, बेंजीन। बेंजीन जो है वो इट इज़ द ट्राइमर ऑफ इथाइन और एसिटाइलिन। ठीक है, बेंजीन इज द ट्राइमर ऑफ इथाइन और एसिटाइलिन। ठीक है, ये है हमारे पास के हमने क्या किया, इथाइन लिया और इथाइन से हमने क्या किया, हमने बनाया बेंजीन। अब बेंजीन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें क्या होता है, ये रहा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास क्या है, बेंजीन है। अब इसमें हमने जो है वो इसकी वैलेंसीज को कंप्लीट करना है। ये हाइड्रोजन, 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 ये क्या है, ये है स्ट्रक्चर किसका, बेंजीन का। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने जो है वो 3 लिए मोनोमर्स किसके, इथाइन के लिए, और इथाइन को हमने क्या किया, इन कंडीशंस पे रखा, तो इस पे हमारे पास क्या बना, बेंजीन बना। एंड बेंजीन इज द ट्राइमर ऑफ इथाइन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बनाएंगे नियोप्रीन। नियोप्रीन बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स लिए इथाइन के। जब हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए इथाइन के, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये है फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे सेकंड जो है वो। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, हमने जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स लिए इथाइन के, ये और ये हमारे पास क्या है, इथाइन। जब हमने इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए, हमने जो कंडीशंस रखी वो क्या है, हमारे पास कॉपर क्लोराइड, और इसके साथ साथ हमने क्या किया, हमने अमोनियम क्लोराइड को रखा, कॉपर क्लोराइड अलोंग विद अमोनियम क्लोराइड जो है वो एज अ कैटलिस्ट हमने यूज़ किया। और फिर हमारे पास क्या बना, विनाइल एसिटाइलिन जो है वो बना। ठीक है, अब ये जो विनाइल एसिटाइलिन है इसमें क्या है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड विद CH। ठीक है, ये बना। अब इसमें हुआ क्या, बेसिकली ये हमारे पास ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आया इसके पास, इसने क्या किया, इसका ये वाला बॉन्ड किया ब्रेक, और यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन खुद हो गया ऐड। ठीक है, ये जब खुद यहाँ पे ऐड हुआ, इसके बाद इस वाले कार्बन का भी तो एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना,
तो ये अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, इस वाले कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, इसने भी तो अपना हाइड्रोजन लूज़ किया था, तो इसके हाइड्रोजन की जगह पे इसने क्या किया, सिंगल बॉन्ड बनाया इस वाले कार्बन के साथ। और इस वाले कार्बन ने अपना ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया था, तो उस बॉन्ड को जो है वो उसको जो है वो करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना देगा। तो ये हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर बन गया किसका, विनाइल एसिटाइलिन का। विनाइल एसिटाइलिन का ये क्या था, ये हमारे पास था विनाइल, ये वाला जो है वो विनाइल है, ये हमारे पास क्या है, एसिटाइलिन है, ठीक है। इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब अगर फॉर सपोज हम इसका क्या लें, इसका केमिक लाइक आयुपिक नेम अगर इसका देखें, तो इसमें क्या है, 1 ब्यूटीन एंड 3 आयन, 1 ब्यूटीन 3 आयन, दिस इज द आयुपिक नेम। कैसे इसका आयुपिक नेम है, ये हमारे पास क्या है, इसमें 4 कार्बन है। नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, नंबरिंग हम करेंगे उस साइड से जहाँ पे क्या है, छोटी चीज़ है, लाइक छोटी जो है वो हम क्या करेंगे, जो स्मॉलर जो है वो हमारे पास जो बॉन्ड है, लाइक डबल बॉन्ड इज स्मॉलर देन द ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इसको जो है हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे। प्रेफरेंस में हमने क्या की, नंबरिंग इस साइड से की, तो हमारे पास क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। ये क्या है, हमने प्रेफरेंस ली। अब हम क्या करेंगे, हम जो है वो पोजीशन जब इंडिकेट करेंगे, 1 पे हमारे पास क्या है, जो है वो डबल बॉन्ड है, और ओवरऑल क्या है, 4 जो है वो कार्बन है, तो हमने किया 1 ब्यूटीन, ठीक है। और थर्ड पोजीशन पे हमारे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो हमने कहा 1 ब्यूटीन 3 आयन। ये हमारे पास क्या है, विनाइल एसिटाइलिन का आयुपिक नेम है। अब हम इसमें से आगे चल के हमारा पॉलीमर क्या है, पॉलीमर है हमारा नियोप्रीन, जिसको हम बना रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, इसके स्टेप्स हैं कि किस तरह से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने जो है वो 1 ब्यूटीन 3 आयन को लिया, ठीक है। ये हमारे पास है CH2, डबल बॉन्ड विथ CH, सिंगल बॉन्ड विथ C, ट्रिपल बॉन्ड विथ CH, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो है वो इसका क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे। जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और हमारे पास कंडीशंस क्या होंगी, वही होंगी, कॉपर क्लोराइड होगा, Cu2Cl, ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड, ये हमारे पास क्या होंगे, यही कंडीशंस होंगे। जब हम ये जो है वो करवाएंगे, तो अब इसमें है क्या होगा, हमारे पास यही मार्कोनिकोव रूल जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगा, और इसमें जो हाइड्रोजन है वो वहाँ पे आएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा है, और जो क्लोरीन है वो उस जगह पे आएगा जहाँ पे और जो है वो हाइड्रोजन क्या है, कम है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, अब जो स्ट्रक्चर है इस तरह से होगा, CH सिंगल बॉन्ड विथ C, इसके साथ क्या बना, क्लोरीन, डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये CH2, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस क्लोरोप्रीन में से क्या बनाएंगे, नियोप्रीन बनाएंगे। अब हमारे पास क्या है, क्लोरोप्रीन है, अब इस क्लोरोप्रीन में क्या होगा, हमारे पास ओवरऑल जो है वो पॉलीमराइजेशन होगी, लाइक डिफरेंट इसमें जो है वो स्टेप्स आ जाते हैं जो कि हमने डिस्कस नहीं करने। इसमें क्या होगी, हमारे पास पॉलीमराइजेशन होगी, ये क्या होगा, पॉलीमराइज होगा, और ये क्या बन जाता है, ये बनाता है हमारे पास नियोप्रीन, ठीक है। नियोप्रीन का स्ट्रक्चर भी हमें नहीं दिया गया, ठीक है। तो नियोप्रीन, अब ये जो नियोप्रीन है, ये नियोप्रीन हमारे पास क्या है, बेसिकली इट इज़ सिंथेटिक रबर, ठीक है। इट इज़ सिंथेटिक रबर, जिसको काफ़ी जगहों पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सिंथेटिक रबर है। अब इसका MCQs आ कैसे सकता है, इसका MCQs आ सकता है कि नियोप्रीन हमारे पास जो है वो, या ये भी पूछ सकते हैं कि नियोप्रीन का जो है वो जनरल इसका नाम क्या है, कॉमन नेम इट इज़ सिंथेटिक रबर, और या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि सिंथेटिक रबर इज़ द पॉलीमर ऑफ, ठीक है। तो क्लोरोप्रीन का क्या है, ये पॉलीमर है, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली हमारे पास जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस थे किसके, अल्काइन के। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को, ठीक है। तो जो बी हमारे पास जो रिएक्शंस का टाइप है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किसके, अल्काइन के। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेसिकली क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हमारे पास होता क्या है कि इनमें जो है वो सब्स्टिट्यूशन यानी कि रिप्लेसमेंट होती है, लाइक बॉन्ड वगैरह वही होंगे, लेकिन क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ पार्ट को जो है वो दूसरे पार्ट के साथ जो है वो क्या करता है, रिप्लेस करता है। इस तरह से होता है कि हमारे पास क्या है, ये है AB,
इसने जो है वो रिएक्शन किया कि इसके साथ CD के साथ, तो ये क्या करेगा, ये बी वाला पार्ट जब इसने क्या किया अपना इसके साथ जब एक्सटेंड किया, तो दिस इज कॉल्ड सब्सटीट्यूशन। तो अब मेरे पास जो प्रोडक्ट है दिस ये इस तरह से बना ACNBD, ठीक है। तो सब्सटीट्यूशन जो रिएक्शंस होते हैं वो बेसिकली पॉसिबल किसमें था कि हमारे पास जो सैचुरेटेड कंपाउंड होंगे वही हमें देंगे सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। लेकिन अल्काइन क्या होता है, अनसेचुरेटेड है, स्टिल हमें क्या देता है, ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस देता है। अब इसका रीज़न क्या है, अल्काइन हमें सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस किस वजह से होता है देता है, बिकॉज अल्काइन के पास क्या होती है, एसिडिक नेचर होती है, ठीक है। तो अल्काइंस हमारे पास क्या होते हैं, अल्काइन ऑल्दो ये हमारे पास क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड हैं, ठीक है, येट दे गिव सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस देते हैं, ठीक है। क्यों देते हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस, बिकॉज ऑफ देयर एसिडिक नेचर, देयर एसिडिक। अब हमारे पास जो अल्काइंस हैं वो क्या करते हैं, वो हमें जो है वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देते हैं बिकॉज ऑफ देयर एसिडिक नेचर। अब इनके पास ये एसिडिक नेचर आती कैसे है, इनके पास ये जो एसिडिक नेचर है इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ देयर sp1 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, जब इनके अब इनमें होता क्या है कि ये इसका क्या है, कार्बन है, ठीक है। इस वाले कार्बन की आगे क्या होती है, बॉन्डिंग होती है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। ये इस तरह से फॉर सपोज हमने जो है वो एग्जांपल लिया है, हमारे पास जो है वो इथाइन को ले लिया, ठीक है। अब होगा ये कि इस कार्बन के पास जो है वो sp1 हाइब्रिडाइजेशन है, इस कार्बन के पास भी sp1 हाइब्रिडाइजेशन है। जब इनके पास sp1 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ये क्या करेंगे, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है हमारे पास, इस कार्बन की जो है वो हाई है, तो ये क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन को क्या करता है, मतलब ये जो बॉन्ड होता है ना यहाँ का, इसको अपनी तरफ जो है वो ज़्यादा जो है वो खींचता है, ठीक है। ये जो बॉन्ड है ये क्या करता है, ये इसकी तरफ जो है वो ज़्यादा होता है। जब ये बॉन्ड इसकी तरफ ज़्यादा होता है तो एज अ रिज़ल्ट हमारा जो हाइड्रोजन है इस पर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो कार्बन है इसके ऊपर जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो इस बिहेवियर की वजह से, इस sp1 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से होता ये है कि हमारा जो कार्बन है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, और इस तरह से जो चार्जेस अपीयर होती हैं तो फिर ये क्या करता है, फिर हमारे पास ये शो करता है एसिडिक नेचर को। अभी जब एसिडिक नेचर है तो इसमें क्या करता है, इसका हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या करता है, अपने हाइड्रोजन को डोनेट करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, बेसिकली इसका जो है वो हमारे पास क्या है, एसिडिक नेचर है, और इसी एसिडिक नेचर की वजह से क्या करेगा, सब्सटीट्यूशन करेगा, अपने हाइड्रोजन को जो है वो रिमूव करेगा और उसकी जगह पे कोई भी दूसरा जो एलिमेंट है या कोई भी दूसरा जो है वो कोई भी ग्रुप है या कोई भी चीज़ है उसको क्या करता है, अपने साथ इस हाइड्रोजन की जगह पे क्या करता है, अटैच करता है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ कि सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस होते हैं हमारे पास अल्काइंस में। अब जितने भी अल्काइंस है, ठीक है, ऑल अल्काइंस, ये हमारे पास क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल अल्काइंस आर नॉट एसिडिक इन नेचर, ठीक है। ऑल अल्काइंस आर नॉट एसिडिक इन नेचर, ठीक है। ऑल अल्काइंस आर नॉट एसिडिक इन नेचर, जितने भी अल्काइंस है वो हमारे पास एसिडिक नेचर के नहीं होते। देन हमारे पास क्या है, क्या क्राइटेरिया होगा कि हमें पता चले कि ये हमारे पास अल्काइन है, इसका एसिडिक नेचर है, और फला अल्काइन का जो है वो एसिडिक नेचर नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें कैसे पता लगेगी, ये चीज़ बेसिकली होती ये है कि हमारे पास जितने भी टर्मिनल कार्बन होगा ना, टर्मिनल या फिर जो फर्स्ट कार्बन पे अगर फॉर सपोज ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो फिर वहाँ पे मतलब अब हमारे पास क्या है, वो अल्काइंस, ठीक है, अल्काइंस जिनके टर्मिनल या फिर फर्स्ट कार्बन पे अल्काइंस जिनके हुज टर्मिनल और फर्स्ट कार्बन जिनके टर्मिनल या फिर जो है वो फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, जिनके टर्मिनल और फर्स्ट कार्बन पे जो है वो क्या है, ट्रिपल बॉन्ड आए, जिनके टर्मिनल और फर्स्ट कार्बन पे हैज़ ट्रिपल बॉन्ड, gives substitution reaction, एंड दे हैव एसिडिक नेचर, ठीक है। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एंड हैज़ एसिडिक नेचर, ठीक है। और इनके पास क्या होगा, हमारे पास एसिडिक नेचर होगी क्योंकि इनके टर्मिनल या फिर फर्स्ट कार्बन के पास जो है वो क्या है, हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड अगर टर्मिनल और फर्स्ट कार्बन पे होगा तो फिर हमारे पास जो अल्काइन है वो क्या करेगा, वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो है वो देगा, ठीक है।
अब इनके पास जो sp1 है, इसके पास क्या होता है, इसके पास क्या होती है, एसिडिक जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि जो sp1 होता है बेसिकली, sp1 में क्या होता है 50% जो है वो s कैरेक्टर होता है और 50% जो है वो हमारे पास क्या होता है p का जो है वो कैरेक्टर होता है। ठीक है, 50% s के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और 50% जो है वो p ऑर्बिटल के जो है वो क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। अब इसमें 50% s का कैरेक्टर है, इस s की वजह से ये जो sp1 है वो क्या होता है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बजाय sp2 के और sp3 के, क्योंकि sp2 में क्या होता है हमारे पास, sp2 में तकरीबन आगे 66% जो है वो क्या होता है p होता है एंड 33 पॉइंट समथिंग परसेंटेज हमारे पास क्या होता है s होता है। इसी तरह से जो sp3 है इसमें क्या होता है 75% p का कैरेक्टर होता है और 25% जो है वो s का कैरेक्टर होता है। ठीक है, अब sp1 में इस 50% एस की वजह से, बिकॉज ऑफ 50% एस, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है sp1 की वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, अब अगर ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या होती है sp1 की ज़्यादा होती है sp2 से और फिर जो है वो sp2 की ज़्यादा होती है हमारे पास sp3 से। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, क्या था, वजह थी कि सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देते हैं अल्काइंस, अल्काइंस हाईली अनसेचुरेटेड हैं लेकिन स्टिल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देते हैं। क्यों सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देते हैं, बिकॉज ऑफ एसिडिक नेचर। एंड वाई अल्काइंस हैव एसिडिक नेचर, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ sp1 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। और उस sp1 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से क्या होगा, उस sp1 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से होगा ये कि हमारे पास जो है वो हमारे पास उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी और जब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो वो क्या करेगा, वो हमारे पास जो है वो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और फिर इस तरह से क्या होगा, इसके पास एसिडिक नेचर आ जाएगा और आगे चल के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैंने बता दिया था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या होता है, इसमें नेचर ऑफ बॉन्ड जो है वो क्या होता है, सेम होता है, बल्कि बट जो एटम्स हैं वो क्या होते हैं, वो जो है वो चेंज होते हैं। लाइक एटम्स जो है वो क्या होंगे, ऐड होंगे या फिर जो है वो रिप्लेस होंगे। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन है इसका जो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एक रिएक्शन है, इट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ सोडियम मेटल। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ सोडियम मेटल। ठीक है, अब क्या हो रहा है हमारे पास, सोडियम मेटल की हम क्या करा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसमें क्या होगा, इसके बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ये मेरे पास है इथाइन। ठीक है, अब इस इथाइन के साथ जो है वो रिएक्शन किया है किसने, सोडियम मेटल ने। ठीक है, और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, ठीक है नाउ सी, जब एसिड के साथ मेटल जो है वो रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो बनता है सॉल्ट और इसके साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या होगा, लिबरेट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, हमने क्या किया, हमने इसे हीट किया। अब हमारे पास क्या होगा, जब हम इसको हीट करेंगे तो इसमें क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन होगी। किसकी सब्स्टिट्यूशन होगी, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये क्या होगा, ये रिमूव होगा, बिकॉज इसमें क्या है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन है ये रिमूव होकर यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन जाएगी और यहाँ पे ये जो कार्बन एटम्स हैं इनके दरमियान में क्या है, इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड है और ये क्या करेगा, इसने हाइड्रोजन की जगह पे क्या लगा दिया, सोडियम मेटल जो है वो लग गया इसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सॉल्ट है और वो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस है विच इज़ प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन जो है वो हमारे पास एसिड एंड मेटल। ठीक है, अब ये जो सॉल्ट है ये क्या है हमारे पास, सोडियम एसिटाइलाइड या फिर डाई सोडियम एसिटाइल। ठीक है, सोडियम एसिटाइलाइड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सॉल्ट है। सॉल्ट है किसका, एसिटाइलिन या फिर इथाइन का क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, इट इज सॉल्ट ऑफ इथाइन। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर हम इसके सेकंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें क्या होता है, रिएक्शन होता है बाय सम हेवी मेटल्स। उसमें क्या था हमारे पास, एक नॉर्मल सा फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट था सोडियम मेटल, उसकी हमने क्या कराई, रिप्लेसमेंट कराई। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम किसी भी हेवी मेटल लाइक कॉपर है, सिल्वर है, ऐसे मेटल्स की क्या करेंगे, उनको जो है वो रिप्लेस कराएंगे। ठीक है, अब जो सेकंड है हमारे पास, इट इज़
रिप्लेसमेंट बाय सम हैवी मेटल्स। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ हैवी मेटल्स की जो है वो रिप्लेसमेंट कराई है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है, इथाइन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड विद कार्बन एंड दिस इज हाइड्रोजन। ठीक है, इसका क्या कराया हमने, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ जो है वो रिएक्शन कराया। दिस इज क्यूप्रस क्लोराइड। इसके साथ जब हमने इसका रिएक्शन कराया तो एज अ रिज़ल्ट होगा क्या, होगा ये कि हमारे पास जो है वो एक साइड पे जो है वो कॉपर एसिटाइलाइड बनेगा। ठीक है, ये जो कॉपर है ये क्या करेगा, ये इन हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ मिलके हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बना देंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, ये है क्यूप्रस एसिटाइलाइड। ठीक है, कॉपर एसिटाइलाइड, और जो है वो बन रहा है HCl। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स, दो जो है वो यूनिट्स बने HCl के। ठीक है, दिस इज कॉपर एसिटाइलाइड, और ये क्या है, रेडिश ब्राउन जो है वो प्रिसिपिटेट्स की फॉर्म में जो है वो बनता है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, कॉपर एसिटाइलाइड एंड इट इज रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट्स होते हैं इसके। ठीक है, ये हमारे पास क्या बना, ये है रिएक्शन बाय सम हैवी मेटल्स। ठीक है, इसके साथ साथ अच्छा इसमें हमारे पास क्या होता है, हम यूज़ करते हैं अमोनिया को एज अ सॉल्वेंट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मेरे पास एक दूसरा जो है वो इसका एग्जांपल है, किसके साथ, सिल्वर नाइट्राइट के साथ जो है वो हम इसका, सिल्वर नाइट्रेट के साथ जो है वो क्या करेंगे, इसका रिएक्शन जो है वो करवाएंगे। ठीक है, हमने क्या किया, हमने लिया सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, और एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे भी हमने क्या किया, अमोनिया को यूज़ किया। ये क्या करेगा, ये जो सिल्वर है वो आएगा इस हाइड्रोजन की जगह पे, ये। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, सिल्वर एसिटाइलाइड बनेगा। ठीक है, सिल्वर एसिटाइलाइड, और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, नाइट्रिक एसिड। अब ये जो सिल्वर एसिटाइलाइड है ये है क्या, सिल्वर एसिटाइलाइड। अब इस सिल्वर एसिटाइलाइड का कलर क्या होता है, वाइट। ठीक है, ये क्या होती है, हमारे पास वाइट कलर का होता है। अब ये क्या थी, रिप्लेसमेंट थी बाय सम हैवी मेटल्स। अब ये जो हैवी मेटल की रिप्लेसमेंट है, इसमें क्या हो रहे हैं, हमारे पास कलर्ड सब्सटेंसेस की जो है प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, अब इन कलर्ड सब्सटेंसेस की जो है प्रोडक्शन हो रही है, तो इसके ज़रिए जो है वो हम क्या करते हैं, इन रिएक्शंस को जो है वो हम यूज़ करके क्या करेंगे, अल्काइन को एंड अल्कीन को जो है वो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि डिस्टिंग्विश करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या होते हैं इन रिएक्शंस को। ठीक है, ये जो ऊपर वाले, ये वाले जो रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शन 1, रिएक्शन 2। ठीक है, इन दो रिएक्शंस को, ठीक है, बोथ ऑफ द अबव रिएक्शंस, कौन से रिएक्शंस, 1 एंड 2, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश अल्काइंस फ्रॉम अल्कीन्स। ठीक है, अल्काइन में से अल्कीन्स को जो है वो डिस्टिंग्विश करने के लिए, अल्काइंस और अल्कीन्स में को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन रिएक्शंस को जो है वो यूज़ करेंगे। अब सी, हमारे पास पहले क्या था, हमारे पास बायर्स टेस्ट था एंड ब्रोमीन वाटर टेस्ट था। उनको जो है वो हम यूज़ करके हमने क्या किया था, हमने सेचूरेटेड और अनसेचूरेटेड को जो है वो फाइंड आउट किया था। अब अनसेचूरेटेड हमारे पास क्या है, अल्कीन भी है और अल्काइन भी है। हमारे पास जो उन टेस्ट को यूज़ करके हमें जस्ट ये पता लगता था कि यहाँ पे हमारे पास जो कंपाउंड है वो अनसेचूरेटेड है या फिर सेचूरेटेड है। अगर अनसेचूरेटेड है तो या तो अल्कीन होगा या फिर अल्काइन होगा। लेकिन अगर हमें ये चीज़ कंफर्म करनी है कि अल्कीन है या फिर अल्काइन है, तो उस चीज़ के लिए हम इन रिएक्शंस को करा के हम देखेंगे। अगर फॉर सपोज़
ये चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। कॉपर एसिटाइलाइड ऑफ द रेडिश ब्राउन कलर का, और जो है वो हमारे पास सिल्वर एसिटाइलाइड विद द वाइट कलर, अगर ये प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो है वो अल्काइन था, ठीक है। अगर फॉर सपोज अल्कीन होगा तो अल्कीन ये रिएक्शंस नहीं देता, बिकॉज अल्कीन में सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है, और जब अल्कीन में सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा तो ये प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, और जब ये प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे तो हमें इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है उसमें अल्काइन है या फिर अल्कीन है, ठीक है। तो इन रिएक्शंस को, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को याद रखना है कि इन रिएक्शंस को हम यूज़ करके इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है, जो हमारे पास जो रिएजेंट है इसमें अल्काइन था, है थे तो वो अनसेचुरेटेड, लेकिन अल्काइन है या फिर अल्कीन है, उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इन रिएक्शंस को जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन। अब हमारे पास जो थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइन, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस किसके, अल्काइन के। जब अल्काइन की ऑक्सीडेशन होती है तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या बनता है, एज अ रिज़ल्ट हमारे पास बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो जो है वो अल्काइन की ऑक्सीडेशन के नतीजे में क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब इसमें हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल है कि अगर फॉर सपोज ये मेरे पास है इथाइन, ठीक है। इस इथाइन की मैंने क्या कराई है, ऑक्सीडेशन कराई है, और जब इथाइन की मैंने ऑक्सीडेशन कराई तो हमने क्या किया, हमने जो है वो वाटर के साथ और एज अ उसके साथ साथ हमने क्या किया, हमने जो है वो 3 यूनिट्स जो है वो ऑक्सीजन के जो है वो यूज़ किए फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है हमारे पास, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे हमने क्या करा, ये हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं अल्काइन की। अब इसमें हमने क्या किया, हमने जो है वो रिएक्टेंट रिएजेंट रिएक्शन कराने के लिए हमने जो है वो पोटेशियम पर मैग्नेट को जो है वो यूज़ किया एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो है वो टेम्परेचर को हमने लिया लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। या फिर हमने क्या किया, कोल्ड इन्वायरमेंट जो है वो दिया, ठीक है। अब जब हमने ऐसे कोल्ड इन्वायरमेंट दिया तो हमारे पास क्या बना, एज अ रिजल्ट क्या बनेगा, हमारे पास फॉर्मिक एसिड बनेगा। किस तरह से फॉर्मिक एसिड बनेगा, ये हमारे पास क्या है, एक OH है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये दूसरा, इस ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनेंगे, 2 OH बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो कार्बन है इसके जो है वो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, और एज अ रिजल्ट जो है वो जाके हमारे पास क्या बनता है, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बनता है हमारे पास फॉर्मिक एसिड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड, या फिर मिथानोइक एसिड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, एक कार्बन है, इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे, मिथानोइक एसिड कहेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या बना, फॉर्मिक एसिड और मिथानोइक एसिड। नाउ सी द कंडीशन, अगर फॉर सपोज हमने कंडीशन क्या दी, लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, यानी कि हमने क्या किया, कोल्ड इन्वायरमेंट दिया है, ठीक है। अगर फॉर सपोज हम इसी जो है वो इथाइन को लें, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इथाइन लिया, इसकी हम क्या करा रहे हैं, इसकी हम करा रहे हैं ऑक्सीडेशन। जब हम इसकी ऑक्सीडेशन कराएंगे, हमने क्या किया, हमने लिया पोटेशियम परमैंगनेट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हमने जो है वो हॉट इन्वायरमेंट दिया। हमने क्या किया, टेम्परेचर को थोड़ा इंक्रीज़ किया। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो एज अ रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ऑक्सैलिक एसिड और इथेन डायोइक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और इथेन डायोइक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन है अल्काइन की। अगर कोल्ड इन्वायरमेंट तो बना फॉर्मिक एसिड, अगर फॉर सपोज हमने हॉट इन्वायरमेंट दिया तो हमें मिला इथेन डाइओइक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड। अभी हमारे पास जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी या फिर केमिकल रिएक्शंस थे अल्काइन के, वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले एडिशन रिएक्शंस देखे, उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखे, फिर हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या थे, रिएक्शंस थे अल्काइन के। अब